शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबरों की, इनसाइड स्टोरी की। बड़ी खबर यह है कि अमेठी में आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता के साथ कथित रूप से अवैध संबंधों के आरोपों पर कुमार विश्वास ने अपनी सफाई पेश की है। कुमार विश्वास ने कहा कि उनके ऊपर अवैध संबंध का तो कोई आरोप ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी महिला के साथ पूरी हमदर्दी है। वो महिला और उसके पति से खुद मिले भी थे, लेकिन अहम बात यह है कि कुमार विश्वास ने महिला के उस आरोप का कोई जवाब नहीं दिया जिसमें वो कह रही है कि कुमार विश्वास की पत्नी उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा महिला को धमकी देने के आरोप पर भी कुमार विश्वास कुछ भी नहीं बोले। विश्वास ने पूरे मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की और सीधे बीजेपी पर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि साहेब से वो डरने वाले नहीं हैं। और अहम सवाल ये भी है कि इस महिला का कहना है कि इन आरोपों और इन सब घटनाओं के बाद उनकी शादी टूटने के कगार पर पहुंच गई है। कुमार विश्वास के साथ अवैध संबंध होने के आरोप लगने के बाद उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया है। ऐसे में कुमार विश्वास और केजरीवाल खुलकर उसका साथ क्यों नहीं दे रहे? केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं और कुमार विश्वास सिर्फ सियासी बातें कर रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कुमार विश्वास ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा और बीजेपी पर किस तरह से जमकर आरोप लगाए। पिछले इतने समय से कुछ स्पेसिफिक मीडिया चैनल, जिनमें जी न्यूज प्रमुख है, जिसको मैंने मानहानि का नोटिस भी दिया है और अभी दोबारा भी हम उसको दे रहे हैं, लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी प्रकार आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं की, विशेष रूप से मेरी, चरित्र हत्याएं की जा सकें। वो लगातार स्टोरी प्लांट करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि घर परिवार उनके भी हैं। कम से कम एक नैतिक अनुशासन रखिए। आप हमसे लड़िए, आप हमें सड़क दुर्घटना में मार दीजिए, आप हमें गोली मार दीजिए, आप हमें जेल में बंद करा दीजिए। लगातार स्टोरी प्लांट करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि घर परिवार उनके भी हैं। कम से कम एक नैतिक अनुशासन रखिए। आप हमसे लड़िए, आप हमें सड़क दुर्घटना में मार दीजिए, आप हमें गोली मार दीजिए, आप हमें जेल में बंद करा दीजिए, आपने बहुत सारे लोगों के ये काम कराएं, करा दीजिए, लेकिन एक न्यूनतम नैतिक अनुशासन रखिए कि आप घर परिवार की घुस के बातें करते हैं और उनके बारे में गंदी गंदी अपशब्द बोलते हैं। उस पूरी मेल में, उस पूरी, मेरे पास अब भी रखी हुई है, जो उस बच्ची ने भेजा, उसमें लिखा, भैया मैंने रिपोर्ट करा दी, अब आगे क्या करना है। उसने लिख के भेजा, भैया कुमार भैया मैंने ये स्टेप ले लिया, अब आगे भैया क्या करना है। तो हमारी लीगल सेल ने कहा, भाई आप एफआईआर करा दीजिए। वे कुछ हो गए। नोटिस कितने मिले? 83 मिल चुके, 84 और मिले और मेरी पूरी सहानुभूति उसके साथ है। वो 2 बार यहां आई, वो दोनों सारी चीजें हमारे पास रिकॉर्डेड रूप से मौजूद है और उसके पति भी आए। मैंने उनसे भी कहा कि आप हिम्मत रखिए, लड़िए। अगर कोई ऐसा कर रहा है, अगर कोई अपयश फैला रहा है तो उसके खिलाफ लड़िए। उस लड़की ने अपनी एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर की कॉपी मुझे भेजकर कहा कि भैया मैंने एफआईआर करा दी, अब मैं आगे क्या करूं। अब आगे दिल्ली पुलिस का काम है। मेरा तो उन राजनीतिक दलों से कहना है जिसका माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, माइलेज इन सब चीजों से नहीं मिलेगा, इनकी प्रतिक्रिया करने से। और मेरा न्यूज चैनल से भी कहना और अखबारों से भी कहना है कि तुम लाख चाहे मेरी आफत में जान रखना, पर अपने वास्ते भी कुछ इम्तिहान रखना। ऐसा ना हो जाए कि सड़क पर, चौराहे पर, पंजाब के गांव में आपको पकड़ने लोग बाग और पूछें कि दलाली कब बंद करोगे। तो सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है इन तमाम आरोपों को और सीधे मीडिया पर भी निशाना साधा जा रहा है कुमार विश्वास की ओर से। वैसे महिला के आरोपों पर जवाब देने मीडिया के सामने आए कुमार विश्वास अलग ही राग अलाप रहे थे। ना तो उन्होंने सीधे सीधे खुद पर लगे आरोपों का कोई भी जवाब दिया, न ही ये बताया कि आरोप लगाने की वजह क्या है। उल्टे कुमार विश्वास ने पूरे विवाद को सियासत से जोड़ दिया। बस जब से सुबह से हुआ है, मेरे शुभचिंतकों में कईयों का फोन आया, अरे आप किस गंदगी में फंस गए साहब, छोड़िए, आप तो ठीक हैं, कविता की तरफ जाइए, कभी सम्मेलन करिए। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। हमने ये बीड़ा उठाया है इस खराब राजनीति को ठीक करने का, तो करेंगे। मेरा घर तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से बाहर कर दिया है। मेरे 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं और मैं अपने हस्बैंड के साथ इस समय नहीं रह रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने साफ अल्फाजों में कह रखा है, अगर आप क्लियर नहीं कर सकते तो मैं आपको डाइवोर्स दे रहा हूँ, आप जहां मर्जी रहिए। मेरा घर टूटने से बचाना चाहिए। वैसे वो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, महिलाओं को ये करेंगे, महिलाओं के लिए वो करेंगे। जब वो एक महिला की ही सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो देश की सुरक्षा क्या करेंगे, देश की महिलाओं की सुरक्षा क्या करेंगे। कुमार विश्वास ने मुझसे अपने घर में बैठकर ये बात बोली थी कि जो कुमार संतोष कोहली का हुआ है वो आपका भी हो सकता है। और जी कुमार विश्वास ने बोला था, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप आगे बढ़िए, इनका सामना कीजिए, पर ये सोचकर कीजिएगा कि जो संतोष कोहली का हाल हुआ है वो आपका भी हो सकता है। उसकी मांग यही तो है कि अपयश फैलाने वालों को गिरफ्तार किया जाए, दिल्ली पुलिस भी गिरफ्तार करे। उसमें तो खुद कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, दूर दूर तक बात नहीं है। उसके पति खुद यहां आए थे, मैंने उन्हें खुद समझाया कि देखिए सत्य की लड़ाई है, इसमें हमारी एक साथी तो बलिदान भी हो चुकी है, संतोष कोहली का तो मर्डर भी हो चुका, आज तक भी पता नहीं चला, दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई। तो ये तो बलिदान मांगती है, इसमें चरित्र का बलिदान उन्होंने इतना कर दिया कि आपके खिलाफ अपयश फैला दे। कुमार विश्वास ने मुझसे कहा कि आप एफआईआर करवाइए और उसके बाद अगर आपकी कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम अपने मीडिया कोऑर्डिनेटर को बुलाएंगे और मीडिया के माध्यम से छोटी सी बाइट देंगे
जिसमें हम आपका स्पष्ट कर देंगे कि आपका मेरा कोई रिलेशन नहीं है। उसने खुद ने कहा है, मैं तो क्या करने को, उसने खुद ने कहा है कि वो भाई हैं, भाभी हैं, मैं तो घर जाती रही हूं और ये मेरे बारे में अपयश फैला रहे कुछ लोग। तो मैं पूरी उसकी इसका सम्मान करता हूं लड़ाई का। और मेरा फिर कहना है कि जो कोई भी लिख रहा है, चाहे फेसबुक पे लिख रहा हो, चाहे ट्विटर पे लिख रहा हो, चाहे चैनल पे दिखा रहा हो, इस खबर को दिखाने से पहले और देखने से पहले एक बार अपनी बेटी की, अपनी मां की ओर देखे कि कल ये में इनमें से कोई इस अपयश की जद में आ जाए तो कैसा बुरा लगे। महिला ने कुमार विश्वास पर आरोप तो लगाए ही, साथ ही उसने ये मामला आम आदमी पार्टी के हर मंच पर उठाया, लेकिन जब उसकी कहीं नहीं सुनी गई तो उसने दिल्ली महिला आयोग से गुहार लगाई। कुमार विश्वास को अब अपने ऊपर लगे आरोपों पर कल दिल्ली महिला आयोग के सामने सफाई देनी पड़ेगी। अमेठी में एक महिला से अवैध संबंध के आरोपों से घिरे आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास सबसे बड़ी मुश्किल में घिर गए हैं। एक महिला जिसे लेकर कहा जा रहा था कि उसके साथ कुमार विश्वास के अवैध संबंध थे, वो सामने आई है। इंडिया न्यूज पर इस महिला ने कई बड़े खुलासे किए और एक नहीं, कुमार विश्वास से लेकर उनकी पत्नी तक पर कई गंभीर आरोप लगाए। अमेठी में मैंने जो सांसद के इलेक्शन हुए थे, लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने कार्य किया था वहां पर, और उसके बाद 2015 में मतलब उसी मंथ में ही नेक्स्ट ईयर बिल्कुल मेरे आगे एक न्यूज आती है, उसमें लिखा होता है कि कुमार विश्वास एक वॉलंटियर के साथ सोते हुए आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए और उनकी ही वाइफ ने उन्हें उनके साथ पकड़ा। तो जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मैं कुमार विश्वास जी से चाहती हूँ कि वो सामने आए और देश की जनता को बताएं कि उनकी वाइफ ने मुझे कब पकड़ा था। हाँ, मुझे कल रात को 10:30 बजे 10:37 पे कोई सी शैल का फोन आया था और उसने मुझे धमकी दी। उसने मुझसे कहा, ने कंप्लेंट करने से पहले सोच लिया होता कि आप किसके लिए कंप्लेंट कर रहे हो, आप बहुत बड़े इंसान के लिए कंप्लेंट कर रहे हो। केजरीवाल जी के पास में गई, केजरीवाल जी के घर गई उनसे मिलने, लेकिन केजरीवाल जी के घर पर मुझे मिलने नहीं जाने दिया, मुझे अंदर नहीं जाने दिया। उस दिन ये कह दिया गया कि अभी वो गवर्नमेंट छुट्टी चल रही है, तो अभी अरविंद जी किसी से नहीं मिलेंगे। मैंने काफी देर तक वेट करा, करीब 2 घंटे 3 घंटे मैं वहां खड़ी रही, लेकिन अरविंद जी नहीं मिले। इतना ही नहीं, इस महिला ने साफ कहा कि उसकी शादी टूटने के कगार पर है। पति ने साफ कह दिया है कि वो उन्हें तलाक देने की सोच रहे हैं। पूरे परिवार को भी पूरा मामला पता होगा? जी हाँ, मेरे परिवार को पूरा मामला पता है। तो उन लोगों की अब क्या प्रतिक्रिया है? उन लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? उन लोगों ने तो, मेरे हस्बैंड का सिर्फ ये कहना है कि मैंने आपको निकाल दिया घर से और मैं आपको डाइवोर्स भी दूंगा। अभी दिया नहीं है, पर उन्होंने मुझसे ये कह दिया है कि अगर आपका चरित्र साफ नहीं होगा तो मैं आपको अपने साथ नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे समाज में रहना है। महिला के पति से भी इंडिया न्यूज ने बात की। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। अपनी शादी टूटती देख महिला ने दिल्ली महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया और इंसाफ की गुहार लगाई। सब जगह कंप्लेंट करके थक हार के जब उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई है, तब वो महिला आयोग में आई है। तो महिला आयोग ने उसको संज्ञान में लिया। कोई पीड़ित महिला घूम रही है, पहले तो इनको खुद ही सॉल्व कर लेना चाहिए था। इनकी अपनी महिला है, इनकी अपनी पार्टी की कार्यकर्ता है, उनको खुद सॉल्व करना चाहिए। आज उस औरत का घर टूट रहा है। दिल्ली महिला आयोग ने कुमार विश्वास को समन भेजा है और 5 मई यानी मंगलवार को पेश होने के लिए कहा है। प्रतिभा सारस्वत और शिवानी त्यागी के साथ अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो आपने महिला के आरोप सुने, कुमार विश्वास की सफाई सुनी, लेकिन कुमार विश्वास से पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह भी इस विवाद पर जवाब देने के लिए सामने आए। आरोपों पर सीधे सीधे जवाब देने की बजाय उनकी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ मीडिया को नसीहत देने में नजर आई। सुबह से एक ऐसी खबर को तूल दिया जा रहा है जिसमें सच्चाई कुछ और है, प्रचारित कुछ और किया जा रहा है। अगर हम कहीं गलत हैं, हमारी अग्नि परीक्षा लीजिए, सूली पे चढ़ा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं गलत है, हमारे बारे में रोजाना खबरें चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम हमारे परिवारों को बख्श दीजिए। उसकी किसी भी शिकायत में कहीं से भी किसी भी प्रकार का अवैध संबंध किसी से भी न लिखा गया है, न दर्शाया गया है, न कहा गया है। बावजूद इसके उस खबर को इस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है जैसे कहीं कोई अवैध संबंध का मामला उजागर हो गया हो। पूरे बातचीत में कहीं उस महिला ने भी किसी प्रकार के अवैध संबंध की किसी से कोई बात नहीं की है, बल्कि उसको बदनाम करने की उसने शिकायत की है। कोई तथ्य हो, कोई प्रमाण हो, कोई सबूत हो, खबर चलाइए, लेकिन बगैर प्रमाण के कोई खबर ऐसी मत मनगढ़ंत चलाइए जिसमें कहा कुछ और जा रहा है और दिखाया कुछ और जा रहा है।
तो कुछ इस अंदाज में आम आदमी पार्टी ने अपनी सफाई दी, लेकिन ये पूरा जो विवाद है इसके सामने आने के बाद विपक्षी पार्टियों ने सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया है। केजरीवाल पर कैसे निशाना साधा गया है वो सुन लीजिए। इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर महिलाओं की सुनवाई नहीं होती है। उस महिला ने केजरीवाल साहब को भी कंप्लेन किया था, कुमार विश्वास जी के सामने भी अपने दुख को रखा था, मगर किसी ने भी महिला की बात को नहीं सुनी, अनदेखी कर। बहुत अफसोस होता है कि जो लड़कियां पॉलिटिकल कार्यकर्ता होती हैं तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है। बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ज्यादा। और मुझे लगता है कि अब उस लड़की पता चल रहा है कि उस लड़की को जान की धमकी दी जा रही है और कार्यकर्ता बाकायदा कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो ये बहुत ही गलत है। मामले में गंभीरता है, संजीदगी है, तो उस पर एफआईआर हो और किसी तरह का प्रेशर उस लड़की पर नहीं डाला जाए। ये महिला के सबसे ज्यादा सुरक्षा की बात करते थे, तो आज क्या हुआ? आप खुद फंस गए उसके अंदर। आपने काम तो कोई नहीं करा, जनता को उकसाया बहुत, ये दिखाया हम बहुत कुछ कर देंगे और आप पे आरोप लग रहे हैं। हमारी दोस्त शाजिया पुरानी वो भी बाहर निकल के आई, संबित पात्रा जी ने प्रवचन दिया, जयप्रकाश अग्रवाल ने भी प्रवचन दिया। हम मानते हैं कि आपको दर्द बहुत ज्यादा है। हम मानते हैं कि एक पार्टी 0 पर गई और एक दिल्ली में अपने सारे छल प्रपंचों के बाद 3 पर गई, और ये दर्द आपका पंजाब में भी बढ़ सकता है, बढ़ेगा ही निश्चित रूप से। मैं तो वहां भी जाने वाला हूं, लेकिन कम से कम एक नैतिक अनुशासन रखिए। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी से कुमार विश्वास और संजय सिंह सामने तो आए, लेकिन जब उनसे जो सवाल पूछा, किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ किस तरह से मीडिया को निशाने पर लिया, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद।